परमेश्वर ने याकूब को आशीष दी। फिर वे लड़के बढ़ने लगे। रिबका याकूब से प्रीति रखती थी, लेकिन इसहाक एसाव से प्रीति रखता था। याकूब सीधा मनुष्य था और तंबुओं में रहा करता था, परंतु एसाव तो वनवासी होकर चतुर शिकार खेलने वाला हो गया। एक दिन एसाव जंगल से थका हुआ आया और उसे बहुत भूख लगी थी। एसाव ने याकूब से कहा, जो भोजन तूने पकाया है उसी में से मुझे भी कुछ खिला दे। याकूब ने कहा, पहले अपने पहिलौए का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। तो एसाव ने अपने पहिलौए का अधिकार याकूब के हाथ बेच दिया। तब याकूब ने एसाव को खाने के लिए कुछ भोजन दिया। इसहाक बहुत बूढ़ा हो गया था। वह अपना आशीर्वाद एसाव को देना चाहता था, पर इससे पहले वह ऐसा करता, रिबका ने याकूब को एसाव के स्थान पर इसहाक के पास भेज दिया। याकूब ने एसाव के सुंदर वस्त्र पहन लिए और बकरियों के बच्चों की खालों को अपने हाथों और गले में लपेट लिया। इसहाक अच्छी तरह से नहीं देख सकता था। याकूब इसहाक के पास गया और कहा कि मैं एसाव हूँ, मैं तेरे पास आया हूँ ताकि तू मुझे आशीर्वाद दे। जब इसहाक ने उसे टिटोल कर देखा और उसके वस्त्रों की सुगंध पाकर समझा कि वह एसाव है, तो उसे जी से आशीर्वाद दिया। एसाव ने याकूब से बैर रखा क्योंकि उसने उसके पहिलौए होने का अधिकार तो छीन ही लिया था, साथ ही पिता के दिए हुए आशीर्वाद के कारण भी बैर रखा। फिर एसाव ने सोचा कि मेरे पिता के अंतकाल का दिन निकट है, फिर मैं अपने भाई याकूब को घात करूंगा। जब रिबका को एसाव की योजना का पता चला तो उसने याकूब को अपने कुटुंबियों के पास भेज दिया। जब याकूब वहाँ था, उसी दौरान याकूब ने 4 स्त्रियों से विवाह किया और उसके 12 पुत्र और 1 पुत्री उत्पन्न हुई। परमेश्वर ने उसे बहुत धनवान बनाया। 20 वर्ष तक अपने भवन से, जो कनान में है, दूर रहने के बाद याकूब अपने परिवार, सेवकों और अपने सारे जानवरों समेत वापस आ गया। याकूब बहुत भयभीत था कि क्या एसाव अब भी उसे मारना चाहता है, इसलिए उसने उपहार के रूप में एसाव के पास जानवरों के कई झुंड भेजे। जो दास उन जानवरों को एसाव को उपहार स्वरूप देने आए थे, उन्होंने एसाव से कहा कि यह जानवर तेरे दास याकूब ने तेरे लिए भेजे हैं, वह जल्द ही आ रहा है। परंतु एसाव याकूब को पहले ही माफ कर चुका था और वह एक दूसरे को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। याकूब तब शांतिपूर्वक कनान में रहने लगा। इसहाक की मृत्यु हो गई और उसके पुत्र एसाव और याकूब ने उसको मिट्टी दी। परमेश्वर ने अब्राहम की वंशावली के विषय में जो वाचा उससे बांधी थी, वह अब्राहम से इसहाक और इसहाक से याकूब को दी।